हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। क्या आप जानते हैं कि डायमंड जिस पर सबकी नजरें ठहर जाती हैं और ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है, दोनों एक ही एलिमेंट से बने हैं जो है कार्बन। अब सोचिए एक ही एलिमेंट सभी चीजों में कैसे हो सकता है, कैसे कार्बन अपने कमाल की केमिस्ट्री से हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कार्बन के कुछ अनोखे बॉन्ड और स्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे कि क्यों इसे लाइफ की बैकबोन कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि छोटा सा कार्बन पूरी दुनिया को कैसे चलाता है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। स्टे ट्यून टिल एंड, क्योंकि आज आपके कुछ सवालों के जवाब भी मिलेंगे और कुछ आपको मजेदार फैक्ट्स भी मिलने वाले हैं जो आपको अमेज कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है। ये सोचकर मत वो डर जाना कि भाई ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है तो बहुत ही खतरनाक चैप्टर ये होगा। बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार ये चैप्टर है जिससे आपके पूरी कुछ फैक्ट भी आपके सोल्व हो जाएंगे, कुछ लाइफ से रिलेटेड चीजें भी आपको पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी तक हमें जितने एलिमेंट्स के बारे में पता चला है उनको एक जगह पे लगाया गया है जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उस पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 या कई बार 119 भी बता देते हैं एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी तक हो चुकी है और सभी की अपने अपने तरीके से एक इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हम कुछ उनमें से एलिमेंट को देखने वाले हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कॉपर हो गया, हीलियम, नियोन, बोरोन, नाइट्रोजन। ये बहुत सारे एलिमेंट के बारे में आपको पता होगा। इनमें से एक चीज है कार्बन। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें कहाँ गायब होगी, इसीलिए गायब होगी क्योंकि आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। इन सभी को, जैसे यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए, कुछ तस्वीरें यहाँ पे दी हुई हैं। आपको क्या करना है, उनके किस चीज से बने हुए हैं उसके हिसाब से इनको अलग अलग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे थिंग्स मेड ऑफ मेटल। मेटल से कौन सी चीजें बनी हुई है उनको अलग से निकाल लेंगे। ग्लास और क्ले से कौन सी चीजें बनी हुई है उनको अलग निकालेंगे और जो बाकी बच गई वो किससे बनी हुई है वो अलग हम निकालेंगे और वो देखेंगे वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटल से बनी हुई है स्पून वगैरह, और जो क्ले और ग्लास से बना हुआ है कप बना हुआ है। ये बाकी सारी जो चीजें हैं ये हमें पता नहीं किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा किस चीज से मिलकर बनी हुई है। सारी चीजें मिलकर बनी हुई हैं कार्बन से। कार्बन आपके जो अर्थ क्रस्ट में आप देखोगे मिनरल जो होते हैं, थर्ड चैप्टर में आप पढ़ के आए होगे मिनरल्स के बारे में, तो 0.02% कार्बन मिनरल की फॉर्म में हमें पाया जाता है। जो कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। कोयल और पेट्रोलियम में भी क्या होता है, कार्बन होता है। कोयल और पेट्रोलियम जो आप डेली फ्यूल की तरह यूज करते हो उसमें भी क्या है, कार्बन है। इस धरती पे सब कुछ, ऑलमोस्ट सारी चीजें, लगभग 3 मिलियन चीजें हैं जो कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। और अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें, एटमॉस्फेयर में क्या है, 0.03% है किसकी, कार्बन की, जो किसकी फॉर्म में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। देखिए हम थोड़े से इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भाई ये कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करता है, क्या इसका एटॉमिक नंबर है, क्या इसकी वैलेंसी है, सारी चीजें हम थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं। एलिमेंट है, ये सीधी सी बात है। कौन सा एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है या क्या है, मेटलॉइड है, तो ये है आपका नॉन मेटल। और मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोयल, कोयल का सबसे जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। सिंबल इसका सी होता है। और एटॉमिक नंबर आप देखोगे 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए होगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, जैसे KLMN में हम फिल करते हैं तो 2 यहाँ पे आएगा। L सेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसके आते हैं। L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को हम फिल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे। तो इसकी वैलेंसी हम बोल सकते हैं, इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर में एक चीज पढ़ के आए थे, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, पूरी तरीके से, जैसे मेटल होती है वो गेन कर देती है इलेक्ट्रॉन को, और जो आपके लूज कर देती है इलेक्ट्रॉन को। और क्या करती है, जो नॉन मेटल होती है वो गेन कर लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना लेती हैं। ये आप थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। अब हम देखेंगे कि भाई कार्बन है, उसको अगर हम क्या करें, 4 इसकी वैलेंसी है, तो 4 वैलेंसी क्या है, इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे अपनी लार्ज सेल को फिल करने के लिए। अब हम देखते हैं ये लेता है या देता है या फिर कोई भी काम ये नहीं करता। अब देखते हैं
अब हम देखेंगे कि स्टेबल स्टेट को इसको करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, पर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन लेके बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर बना ले, सीधी सी बात है बना ले भाई। पर लेकिन कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेता। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है कि जो कार्बन है वो कैटायन और एनायन क्यों नहीं बनाता है। कैटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया कैटायन हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया क्या होते हैं? एनायन होते हैं। ठीक है, पूछेगा कि क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता। अब हम देखेंगे, अगर क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या कर लेता है, क्यों नहीं ले सकता। देखिए कार्बन के आप देखोगे कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा 6 प्रोटॉन के एटम के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, क्योंकि आप देखोगे बहुत ज्यादा गैप यहाँ पे हो गया है। जैसे आपको बताया है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो 6 तो यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएंगे और 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे आ जाता है, तो स्टेबल नहीं हो पाता इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है जो कंपाउंड जो ये एलिमेंट है कार्बन। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं। तो ये रीजन आप बता दोगे कि क्यों गेन नहीं करता है कार्बन। ठीक है, गेन करके क्या नहीं बनाता है, अपने ऊपर एनायन नहीं बनाता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, भाई ले नहीं सकता तो दे दो, दे के इसको लूज कर दो अपने इलेक्ट्रॉन को, 2 हो जाएंगे लास्ट सेल में आपके इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाओगे। क्यों नहीं दे सकता, देखिए क्यों नहीं दे सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लूज करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को कोई भी एलिमेंट दे रहा है तो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एलिमेंट दे रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न होती है। और एक वही चीज यहां पे फिर से आ जाएगी, 6 तो क्या हो जाएंगे, इसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही बच जाएंगे, फिर से गैप ज्यादा हो जाएगा। तो 6 प्रोटॉन वाले जो कार्बन का जो एलिमेंट है वो क्या नहीं कर पाया, उसको मुश्किल हो जाएगी होल्ड करना 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही। ठीक है, सेम ही आंसर है दोनों चीजों के लिए, लेता क्यों नहीं है और इलेक्ट्रॉन को देता क्यों नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, फिर ये करता क्या है भाई, ना ये लेता ना ये देता, करेगा क्या भाई, कैसे बनाओगे कंपाउंड कार्बन, ये तो बता दो हमें। उसने बता दिया भाई कोई नहीं, मैं शेयर कर लूंगा अपने इलेक्ट्रॉन, मैं अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं भाई, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैं क्या कर लूंगा, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा, उसको भी दे दूंगा, वो मेरे भी हो जाएंगे। ठीक है, कैसे ये आप कंफ्यूज हो गए होगे कैसे क्या शेयरिंग होती है, अभी देख लेते हैं हम। कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है दूसरे एलिमेंट के साथ तो वो कोवलेंट बॉन्ड वहां पे बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, देखिए मान लिया इस एलिमेंट के पास क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस पड़ा हुआ था, दूसरे एलिमेंट के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस पड़ा हुआ था, लेकिन इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। मान लिया हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे चाहिए। तो क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे बीच में रख लेंगे, भाई तेरे पास भी 1 है मेरे पास भी 1 है, हम इसको बीच में रख लेते हैं, जब तुझे जरूरत पड़े तुम ले जाइए और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और ये जो बॉन्ड बनता है ये क्या कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। क्या एक कार्बन ही अकेला एलिमेंट ऐसा है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल भी नहीं। सारी नॉन मेटल क्या करती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ये बना लेती हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, देखिए आप एक चीज आप लोगों को पता होगी, हाइड्रोजन क्लोरीन और जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये डाई एटॉमिक एलिमेंट हैं। ये आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ के आ चुके हो कि डाई एटॉमिक क्या होते हैं, जो ऐसे H2 Cl2 O2 इस फॉर्म में हमें मिलते हैं, बेसिकली उनको बोलते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट्स। देखिए क्या होते हैं, क्यों होते हैं डाई एटॉमिक। हाइड्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और दूसरा हाइड्रोजन हो गया मान लिया उसके ऊपर भी 1 है, लेकिन इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी लास्ट सेल को फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या करेगा भाई, एक हाइड्रोजन बोल रहा है मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन ने बोला कि मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, बस बन गई बात। जब आपको चाहिए जब आप ले लेना, मुझे चाहिएगी तब मैं ले लूंगा। ठीक है भाई, बना देते हैं। तो ये इसका क्या बन गया, शेयर कर लिए दोनों ने इलेक्ट्रॉन, क्या कर लिया भाई, ये तेरे भी हाथ चाहिए मेरे भी है, ये मत बोलना कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयर किए हैं अपने मर्जी से हमने। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। जब भी हम किसी के साथ कोई चीज शेयर करते हैं तो उसके और हमारे बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तभी तो हम शेयर करते हैं, वरना अगर कोई बॉन्ड ही नहीं हमारे पास, हम जिसको जानते ही नहीं उसके साथ हम क्या शेयर करेंगे, कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। तो जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसके साथ हमारा क्या बन जाता है, कोई ना कोई बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर रहे हैं तो एक बॉन्ड बन जाएगा। अगर हम कई बार क्या दो चीजें शेयर कर रहे हैं तो दो बॉन्ड बन जाएंगे। कई बार क्या करते हैं, तीन चीजें शेयर कर रहे हैं तो तीन बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये आराम आराम से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता है, 1 होता है। इसके पास क्या है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गिवन है। और दूसरा यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, एलिमेंट आया हाइड्रोजन को, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट। दोनों ने आपसी सहमति से क्या कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और अपने ऊपर क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, जिसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और अगर एक पेयर शेयर हो रहा है तो अभी हमने बात की थी कि वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। ऐसे ही हम देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ने क्या कर रखा है, शेयर कर रखे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। इसी वजह से जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल H2 बनता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन ने मिलकर अपने आप को स्टेबल किया है, इसी वजह से ये H2 की फॉर्म में आता है। अगर अकेला H हम लिखते हैं तो ये स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट सेल फुलफिल ही नहीं है। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ऐसे ही हम क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब के बॉन्ड देख लेते हैं, कैसे वो डायटोमिक ट्राइएटोमिक एलिमेंट के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोरीन के बारे में। पहले क्लोरीन को हम अपने हिसाब से देखेंगे, फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं पीपीटी में क्या गिवन है आपके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, 17 है। ये किसका क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 8 और 7, 17 हमने बना दिया है। KLMN में हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे। इसको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेना पड़ेगा इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, लास्ट सेल को फुलफिल करने के लिए। अब क्या बोला भाई, दूसरा तो कोई देगा नहीं, हम अपने घर वालों से ही मांग सकते हैं कोई चीज हमें चाहिए कि भाई हमें ये इस चीज की जरूरत है, दूसरा तो पता नहीं दे या ना दे। जब हमारे घर वाले हमें जरूर दे देंगे। देखिए क्लोरीन ने क्या बोला, क्लोरीन ने ये बोला कि भाई मेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। को दूसरा क्लोरीन बोला कि भाई कोई नहीं, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम दोनों क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर कर लेंगे। और अगर तुझे जरूरत पड़े तुम ले लेना, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। देखिए अब इन्होंने कैसे शेयर की, 2 to 4 to 6 यहाँ पे हो गया। जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम यहाँ पे ऊपर डॉट डॉट में हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, और जो एक बच गया एक्स्ट्रा, जो बच गया, जो हमने जिसकी शेयरिंग करवानी है, वो हम यहाँ पे बीच में रखेंगे, दोनों के बीच में, तभी तो शेयरिंग होगी। ठीक है, ऐसे ही इस क्लोरीन ने किया, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे उसको क्या कर लिया, यहाँ ऊपर ऐसे डॉट डॉट में अरेंज कर लिया। आप डॉट में कर सकते हो या क्रॉस में कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कर लिया, और जो लास्ट जो एक बचा हुआ था उसको यहाँ पे कर दिया अरेंज। ठीक है, अब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो इसका यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, और इसको भी चाहिए 8, इसलिए क्या कर लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ये उठा लेगा। अब कितने हो गए इसके, 2 to 4 to 6 और 2 8 हो गए। ये इसके भी माने जाएंगे और इसके माने जाएंगे। ऐसे क्या करते हैं, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए हम इसके थ्रू देख लेते हैं कि लास्ट सेल में इन्होंने क्या कर रखे हैं, 17, जैसे इसका एटॉमिक नंबर है तो 7 इनको इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, अरेंज यहाँ पे कर रखा है। और जो एक बच जाता है उसको दोनों शेयर कर लेंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे। ऐसे ही हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक चीजें आज हम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आएंगी, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे डायटोमिक बने, कैसे ट्राइएटोमिक बने, तो आगे पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन को हम सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें यहाँ पे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के कितने होते हैं लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो हम इसको वैलेंसी पता होनी चाहिए, उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। KLMN में अगर फिल करते हैं तो 2 6 2 और क्या आ गया यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए किसके लिए, फुलफिल करने के लिए अपनी लास्ट सेल को। देखिए कैसे कर लेते हैं, जो भी आपके क्या होते हैं
मतलब इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में होती है वैलेंसी, उसको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे और दूसरे ऑक्सीजन के भी हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब हमें कितने की कमी है, 2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, बीच में रख देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा, जब इस ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी इसने ले लिए और इस ऑक्सीजन को जरूरत पड़ी तब इस ऑक्सीजन ने क्या ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। आप देखोगे यहाँ पे 2 4 6 और 8 इसके कंप्लीट हैं, 2 4 6 और 8 इसके भी यहाँ पे कंप्लीट हैं, तो हम बोल सकते हैं ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आप एक चीज देखोगे, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 उसको जरूरत थी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो 2 उसने शेयर किए हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही अगर मान लिया 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वो बन जाता है। ये हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, O और O में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार, फिर हम ऐसे ही नाइट्रोजन को कैसे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसको देखेंगे। ऐसे ऑक्सीजन के साथ इन्होंने क्या कर लिया, 2 यहाँ पे बीच में रख दिया, क्योंकि 2 की जो जितने की जरूरत होती है उनको उतने को ही बीच में रख लो, ठीक है, क्योंकि दूसरे के पास भी उतने ही है सेम ही, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हम बोल देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को बना के देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नाइट्रोजन का सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7 और 2KLMN में अगर हम फिल करें तो 2 और इतना कितना हो जाएगा 5। कितने चाहिए इसको, 3 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेंगे, बाकी क्योंकि लास्ट जो होता है सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही हम यहाँ पे डॉट की फॉर्म में लगाते हैं, और जितने उसको चाहिए उतने को ही बीच में रख लो। इसको कितने चाहिए, 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देंगे, 3 और 2 5 हो गए, 5 ही इसके लास्ट सेल में है। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के पास इसने मांगे, उसके पास भी सेम थे, 5 थे, 5 में से उसने 3 उसको चाहिए, तो क्या कर लिया, तीनों को बीच में रख लिया। अब क्या हो जाएगा, इन्होंने जब इसको चाहिए थे इसने ले लिए और इसको चाहिए थे इसने ले लिए। आपका डायग्राम भी बनाने आ सकते हैं थोड़े बड़े, जब भी हम कार्बन के बारे में आगे चेन के रूप में बात करेंगे, कार्बन के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये बॉन्ड बनाने आने चाहिए, डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे क्या बन गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, और नाइट्रोजन N3 के रूप में, N2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा, सॉरी, क्योंकि 2 ही नाइट्रोजनों ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से। आगे हम देख लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड से ही, कोवलेंट जो है बॉन्ड है उससे ही कोवलेंट कंपाउंड हम कैसे बना सकते हैं, वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, मीथेन कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, ये हम सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल, यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। लास्ट सेल में अगर हम देखेंगे इसके 8 एटॉमिक नंबर होता है, 6 इसके लास्ट सेल में हो गए, तो 6 को हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, ठीक है, हो गए 6 हमारे, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होते हैं, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितना हो गया, 1 हो गया। इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए, इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए। अगर दोनों को 1-1 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन का काम तो पूरा हो जाएगा, और ऑक्सीजन को 2 अगर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए भाई, ये जो ऑक्सीजन है अगर मान लिया इसके साथ शेयर करता है तो इसके पास तो 1 ही है ना, 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन की तो पूरे नहीं हुए, हाइड्रोजन का पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दो और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अरेंज कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसका क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का। देखिए 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन जाते हैं, और हाइड्रोजन को चाहिए तो हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा और हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, तो ऑक्सीजन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, दोनों, ठीक है। जब ऐसे आपके कंपाउंड होते हैं तो जो यहाँ पे 2 3 जितना भी दिया होता है, और सिंगल जो है उसको बीच में रख लो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बाहर से हम अरेंज कर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, ऐसे बनता है,
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है। सेम चीज यहाँ पे बताई गई है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हमने रख लिया, और ऑक्सीजन के 2 जो लास्ट थे वो हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं, और दोनों के साथ क्या करवा देंगे, शेयरिंग यहाँ पे हम करवा देंगे, और सिंगल बॉन्ड के साथ शेयरिंग हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कार्बन के सबसे छोटे कंपाउंड के बारे में बात करते हैं कि कार्बन कैसे सबसे छोटा कंपाउंड बना देता है। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर सकता है। ठीक है, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दे तो ये कैसे शेयरिंग यहाँ पे होती है। देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, लास्ट सेल में कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 यहाँ पे हो जाते हैं। तो देखिए, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, 2 और 2, 4 को यहाँ पे हम अरेंज कर लेंगे। देखिए, दूसरे हम किसके साथ करना है, हाइड्रोजन के साथ अरेंज करना है। 4 हाइड्रोजन हमें अरेंज करवाने हैं इसके साथ। 4 हाइड्रोजन को अगर हम अरेंज करवाएंगे तो भाई इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। अगर मान लिया हम ऐसे करवाते हैं तो बात नहीं बनी। कार्बन के क्या हो गए, हाइड्रोजन के 3 हो गए, 3 तो हो ही नहीं सकते हाइड्रोजन के। तो हम क्या करेंगे, जो कार्बन है उसके जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो चारों डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे ऐसे, ताकि जो हाइड्रोजन है बेचारे चारों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन अपना मिल जाए, और हाइड्रोजन भी खुश हो जाए, और क्या हो जाए, ऑक्सीजन कार्बन भी यहाँ पे खुश हो जाए। अब आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन के हैं वो क्रॉस में मैं डिनोट कर रही हूँ, और जो आपके कार्बन के हैं वो डॉट में डिनोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको दो अलग सेम जब होते हैं तो दोनों डॉट डॉट में हम कर लेंगे, या फिर दोनों क्रॉस क्रॉस में हम कर लेंगे। लेकिन जब भी अलग आ गए तो हमें इतना तो पता होना चाहिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पहले भी हमने डायरेक्ट ले लिया था H2O, जब भी हम बना रहे थे तो डॉट डॉट में ले लिया था, वहां पे भी हम भूल गए थे लेना। तो एक को क्रॉस में ले लेंगे, एक को हम किस में ले लेंगे, डॉट में यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। और तीनों में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बनता है, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लेता है सभी हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे गिवन भी है, सेम ही चीज गिवन है। एक कार्बन को बाहर बाहर से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, और सभी के साथ क्या करवा ली है, शेयरिंग इन्होंने करवा ली है। तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड के साथ मीथेन आपका बन गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम देख लेते हैं, सेम वही चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो 2 ऑक्सीजन को हम बाहर बाहर से अरेंज कर देंगे। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं लास्ट में, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनको 6 को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब कार्बन के पास अपने 4 होते हैं, 4 इन्होंने 2 इसके साथ कर लिए, 2 इसके साथ कर लिए, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के तो यहाँ पे पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और जो आपका कार्बन है इसके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो बॉन्ड कैसा बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। ऐसे क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा छोटी छोटी सी। और कल हम करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन कैसे अलग अलग फॉर्म में हमें मिलता है। जैसे हम डायमंड की बात कर रहे थे, ग्रेफाइट की बात कर रहे थे, वो डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के ही रूप कैसे हैं वो हम कल वाली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज लेना जरूरी था। और अगर आज ही हम समझते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन चीजों को रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि आपके लास्ट तक, हर इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट तक ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।